हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में जेमी और माया इस कपल को देखते हैं जो लंदन शहर में रह रहे होते हैं और जल्दी ही उन्हें बेबी होने वाला था। और इसी खुशी में जेमी सेलिब्रेशन के लिए शैंपेन खरीदने के लिए दुकान जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पे होता है तो वहाँ पे 3 गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन जेमी उन्हें अनदेखा करता है। पर वो गुंडे फिर जेमी का पीछा करते हुए घर में आ जाते हैं और जेमी को मारने लगते हैं। वही माया वॉशरूम में होती है और गुंडों की आवाज सुन के वो पुलिस को कॉल करती है, पर तभी वो गुंडे माया को पकड़कर उसे भी टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन तभी नीचे पुलिस की गाड़ी आती है जिसकी आवाज सुनकर वो तीनों गुंडे वहाँ से भाग निकलते हैं। इस हादसे के कारण ये दोनों भी बहुत ज्यादा परेशान थे, उन्हें ये शहर छोड़ के जाना था। वही दूसरी तरफ हम जेमी के एक दूर के रिश्तेदार मेव को देखते हैं जिसकी मौत हो गई थी और मेव का कोई परिवार वाला नहीं था, इसीलिए उसका घर जेमी को मिल जाता है। इसके कुछ महीने के बाद जेमी और माया रहने के लिए मेव के घर पे यानी आयरलैंड में आते हैं, जहाँ पे इनकी मुलाकात मेव की पुराने दोस्त नीमा से होती है। अब थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद नीमा जेमी और माया को बगीचे में एक दीवार के पास लेकर आती है जिसके पीछे पूरा जंगल रहता है। वो उन्हें इस टाउन के अर्बन लेजेंड की कहानी बताती है और कहती है कि इस जंगल में छोटे छोटे इंसान रहते हैं जिन्हें रेडस्केप कहा जाता है और मेव सूरज डूबने से पहले यहाँ पे थोड़ा खाना रखकर चली जाती थी, तुम भी ऐसा ही करना। अब माया उस वक्त के लिए मान जाती है, लेकिन जेमी को ये सारी बेतुकी बातें लग रही थी। अब घर में उन्हें मेव की बेटी की तस्वीर भी मिलती है। इसी दरम्यान घर के खाने का सामान लेने के लिए ये लोग टाउन के यहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे घर की काफी मरम्मत करनी बाकी होती है, जिसका काम ये लोग कोल नाम के एक आदमी को दे देते हैं। अब शाम के दौरान जेमी और माया दोनों भी टाउन के बार में जाते हैं, जहाँ पे लोग इन दोनों को काफी घूरने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल में इन दोनों का भी स्वागत करते हैं और इन दोनों को भी ये चीज अजीब लगती है। अब ये बार नीमा का होता है। इसी बीच में इन दोनों की मुलाकात रोरी नाम के एक आदमी से होती है जो इनसे कहता है जब तुम यहाँ पे आए थे तो पूरा घर बिखरा पड़ा होगा, है ना? तो जिमी कहता है कि हाँ, लेकिन हमने कोल नाम के आदमी को घर की मरम्म पट्टी करने का काम दे दिया है। लेकिन तभी रोरी कहता है कभी भी तुम्हारी पत्नी माया को कोल के साथ घर में अकेले मत छोड़ना, और इसका कारण वो बताने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे नीमा आ जाती है जो रोरी को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद नीमा माया से पूछती है क्या आज तुमने रेडस्केप को खाना दिया? पर माया कहती है कि नहीं, मैं तो भूल गई। जिस पर नीमा कहती है एक बार मैंने रेडस्केप को जंगल में देखा था और अभी वे लोग भूखे होंगे और तुम उन्हें ऐसे अनदेखा नहीं कर सकती हो। और माया डरते हुए कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ रोरी अपने डॉग मॉली के साथ वापस घर आ रहा होता है कि तभी मॉली जंगल में कहीं चली जाती है, जिसके पीछे रोरी भी जंगल में चला जाता है। और तभी हम इन लोगों यानी रेड कैप को देखते हैं जो रोरी के ऊपर आकर हमला करता है और उसे मार देता है। अब अगली सुबह जेमी और माया की जब आँख खुलती है तब उन्हें किचन में से कुछ आवाजें सुनाई देती है, पर जब ये दोनों नीचे देखने जाते हैं तो वहाँ पे कोल मिलता है जो कि उनके घर का काम करने आया होता है। लेकिन कोल के साथ उसका परिवार भी काम करने के लिए आया था, जिसमें उनका बड़ा बेटा इयॉन, छोटा बेटा किलियन और एस्लिन नाम की बेटी होती है। कोल जेमी और माया को कहता है कि हम चारों लोग मिलकर तुम्हारा सारा काम कर देंगे और तुम लोग मुझे कोल की जगह पे डैडी बुला सकते हो। पर ये चीज इन दोनों को भी अजीब लगती है। अब जेमी और माया सामान खरीदने के लिए दुकान चले जाते हैं, जहाँ पे माया चुपके से एक मीट का पैकेट भी लेती है रेड कैप इन लोगों को देने के लिए। इधर घर के अंदर हम किलियन और एस्लिन को देखते हैं जो काम करने के बजाय घर को पूरा छेड़ने लगते हैं और एक तरह से ये दोनों भी इस घर को अपना ही समझ रहे थे। अब दूसरी तरफ जेमी और माया मेव के कब्र के पास फूल चढ़ाने के लिए आते हैं, जहाँ पे इनके साथ चर्च के फादर ब्रेंडन भी होते हैं। जेमी की नजर मेव के बाजू वाले कब्र पर पड़ती है और वो फादर से पूछता है कि क्या ये मेव के बेटी की कब्र है, जिस पर फादर कहते हैं कि नहीं, ये तो बस एक पत्थर है, लेकिन मेव की बेटी की लाश हमें कभी भी नहीं मिली। ये सुनकर दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि नीमा ने उन्हें बताया था मेव की बेटी निमोनिया के कारण गुजर गई थी। अब घर जाते समय इन्हें नीमा मिल जाती है जो इनसे कहती है कि मैं यहाँ पे रोरी और उसके डॉग मॉली को ढूंढ रही हूँ जो कल रात से गायब है। माया नीमा से पूछती है कि मुझे पता चला कि मेव की बेटी की मौत निमोनिया से नहीं हुई थी और आपने हमसे झूठ कहा था। अब नीमा ना चाहते हुए भी सच्चाई बता देती है और कहती है मेव ने उन जंगल के लोगों के साथ यानी रेड कैप लोगों के साथ एक डील की थी ताकि वो अपने बीमार पति को बचा सके, लेकिन इसके बदले में जंगल के वो लोग यानी रेड कैप मेव की बेटी को अपने साथ लेकर गए।
हालांकि माया नीमा की इस बात पर विश्वास नहीं करती। अब यही बात वो जेमी को बताती है, लेकिन जेमी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। उनके तस्वीर को देख के ऐसा लगता है कि मैं अपने बेटी से काफी प्यार करती थी, वो उसका बलि नहीं दे सकती। वही अब ये दोनों भी घर पहुंचते हैं, जहाँ पे घर की हालत और भी खराब होती है और वे लोग देखते हैं कि किलियन और आइसलिंग दोनों भी नशे कर रहे थे। जेमी काफी गुस्सा होता है और उन्हें कह देता है कि तुम यहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। तो वही माया घर के अंदर फ्रेश होने के लिए जाती है, पर तभी वो देखती है कि इयॉन उसे खिड़की से देख रहा होता है, जो देखकर वो काफी फ्रीक आउट होती है और जिमी को बुला लेती है। फिर ये दोनों भी कोल को ये सारी हरकतें बता देते हैं। कोल इनसे माफी मांगता है और कहता है कि वो अपने बच्चों को समझा देगा और आइंदा से वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अब शाम हो जाती है और यहाँ पे माया उस जगह आकर प्लेट में कुछ मीट के टुकड़े रख देती है, लेकिन तभी हवा से वो दरवाजा खुल जाता है, जिसे माया बंद करने के लिए जाती है। लेकिन जब वो वापस आकर देखती है तो प्लेट में रखे मीट के टुकड़े गायब हो चुके थे, जिसे देखकर माया को नीमा की बात पर यकीन आने लगता है। अगले दिन कोल और उसका पूरा परिवार वापस से काम करने आया होता है और तभी इयॉन के हाथ से कुछ टूट जाता है, जिसके कारण कोल उसे काफी मारने लगता है, लेकिन माया आकर उसे रोकती है। अब यहाँ पे माया बगीचे में आकर अपना काम करने लगती है कि तभी उसे जंगल में से मौली की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो जंगल में चली जाती है, जहाँ पे उसे मौली मिल जाती है, जो माया को एक पत्थर की शिरीन के पास लेकर जाती है। अब यहाँ पे माया क्यूरियोसिटी के कारण उस शिरीन के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसे इंसानों की कंकाल और हड्डियां दिखाई देते हैं। माया काफी डर जाती है, उसे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता और इसी के कारण वो मौली को लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी माया वहाँ पर इयॉन को देखती है। इयॉन माया से कहता है कि सब मुझसे नफरत करते हैं, पर तुम दूसरों से अलग हो, मुझे काफी अच्छी लगती हो। जिसके बाद इयॉन मौली का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पर माया अपना हाथ छुड़ाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे रेड कैप्स आ जाते हैं, जिनके पास अलग अलग हथियार भी होते हैं और वो इयॉन के ऊपर हमला कर उसे अपने साथ खींच कर लेके जाता है। ये सारा नजारा देख के माया काफी डर गई होती है और इसीलिए माया मौली के साथ वहाँ से भागते हुए अपने घर आती है और वो जेमी को जंगल में हुए उस जगह और हादसे के बारे में बता देती है। लेकिन जेमी को माया की बात पे विश्वास नहीं होता। फिर माया जबरदस्ती जेमी को शिरीन के पास लेकर उस जगह के पास लेकर जाने लगती है, लेकिन जेमी काफी गुस्सा होता है और उसे चीखते हुए कहता है कि रेड कैप्स जैसी कोई भी चीज नहीं होती। जिसके बाद वो बाहर में चला जाता है, जहाँ पे उसे किलियन और आइसलिंग मिलते हैं और इधर दोनों भी जेमी से इयॉन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो सुबह से लापता है। जिस पर जेमी कहता है मुझे नहीं पता इयॉन कहाँ पर है, पर इन दोनों को जेमी की बात पर यकीन नहीं आता और ये लोग जेमी से बहस करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे नीमा आती है और वो इन दोनों को बार से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ पे माया घर में होती है कि तभी उसे खिड़की के बाहर एक रेड कैप दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक बैग होता है। वो रेड कैप घर के अंदर आता है और वो बैग रख कर जाने लगता है, पर तभी माया उसकी तस्वीर खींचने लगती है। फिर माया बैग के अंदर क्या है वो देखने जाती है, जिसमें उसे इयॉन का सर मिलता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। और तभी जेमी भी घर आता है। माया जेमी को इयॉन का सर दिखाती है और उसने रेड कैप की जो तस्वीर निकाली थी वो भी दिखाती है, जिसे देखकर जेमी अब जाकर माया की बातों पर यकीन करने लगता है। पर तभी घर के बाहर कोल, किलियन और आइसलिंग वहाँ पे आते हैं। वो घर के बाहर होते हैं और जेमी उन्हें देखने के लिए जाता है और कोल जेमी से कहता है कि मुझे सिर्फ मेरा बेटा इयॉन कहाँ पे इसके बारे में बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर जेमी कहता है कि मुझे इयॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन वो फोन कहीं पे भूल गया था। अब किलियन जाकर घर की वायर्स को काट देता है, जिसके कारण जेमी इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ माया बैग को फेंकने के लिए सीढ़ी से घर के बाहर आती है, पर तभी आइसलिंग उसे देख लेता है और वो माया से वो बैग ले लेता है। पर माया किसी तरह वहाँ से निकलकर जंगल में रेड कैप से मदद मांगने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पे आइसलिंग को बैग के अंदर इयॉन का सर दिखाई देता है, जिसके बाद वो जाकर ये बैग कोल को देती है, जो देखकर कोल काफी गुस्से में आ जाता है। पर अब वो किलियन और आइसलिंग के साथ मिलकर घर में आग लगाने लगता है। इधर जेमी जाकर एक कमरे में छुप जाता है, पर तभी कमरे में किलियन घुस जाता है और इन दोनों की भी लड़ाई होने लगती है।
जहाँ पे किलियन जेमी को काफी बुरी तरीके से मारता है। और तभी वहाँ पे कोल आता है और कोल जेमी से पूछता है कि हमें सिर्फ माया कहाँ है ये बता दो, अगर तुम बता देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इधर माया उसी शिरीन के पास आती है और रेड कैप्स को बुलाने लगती है, पर उसके बुलाने के बावजूद वहाँ पे कोई भी नहीं आता। लेकिन तभी माया कहती है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए और इसके लिए तुम लोगों को मैं कुछ भी दूंगी। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि घर की आग बुझ जाती है। अब यहाँ पे माया भी वापस घर के बाहर आती है, पर तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। यहाँ पे आइसलिंग माया को देख लेती है और वो माया को जाकर मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ काफी सारे रेड कैप्स आते हैं और वो आइसलिंग को मार देते हैं। किलियन और कोल के ऊपर भी रेड कैप आकर हमला कर देते हैं, पर ये दोनों उसे मार देते हैं। वही रेड कैप को देखकर ये दोनों भी काफी हैरान होते हैं। लेकिन तभी इन पर भी और रेड कैप आकर हमला करने लगते हैं और इसीलिए किलियन जाकर गाड़ी में बैठ जाता है, पर पीछे से एक रेड कैप आकर किलियन को भी मार देता है। इधर जेमी माया के पास बाहर आता है, पर तभी वहाँ पे बंदूक के साथ कोल आता है और वो जेमी को कंधे पर गोली मारता है। फिर कोल माया को मारने वाला होता है कि तभी मोली आकर कोल को रोकती है, जिसके कारण कोल से बंदूक गिर जाता है और तभी माया जाकर उसी बंदूक से कोल को मार देती है। अब सब कुछ शांत होने के बाद जेमी माया को लेकर घर के अंदर आता है और माया की डिलीवरी करता है और उन दोनों को भी एक लड़की होती है। इसी दरम्यान हम देखते हैं रेड कैप्स आते हैं और बाहर पड़ी लाशों को लेके जाने लगते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। इस टाउन में किसी को भी कोल और उसके परिवार के साथ क्या हुआ था कुछ पता नहीं था, लेकिन सबको लग रहा था कि रेड कैप ने आकर उन्हें मार दिया है। अब जेमी, माया और उनकी बेटी ये तीनों भी एक साथ उस घर में रह रहे होते हैं। उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन रेड कैप आकर उनकी बेटी को लेकर चले जाते हैं। और जब माया ये देखती है तब वो अपने बेटी को लाने के लिए रेड कैप के उन्हीं शरीन के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसे एक बुजुर्ग औरत मिलती है जो कि और कोई नहीं इन रेड कैप्स की लीडर यानी मदर रेड कैप होती है। माया इस औरत को देखकर कहती है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए और मुझे पता है तुम कौन हो, तुम मेव की बेटी हो जिसे रेड कैप सालों पहले उठाकर लेकर गए थे। लेकिन वो औरत माया को उसकी बेटी नहीं देती और तब माया गुस्से में एक रेड कैप को मार देती है, जिसके बाद वो जाकर उस औरत को भी मार देती है जो मदर रेड कैप होती है। लेकिन इसके कारण बाकी रेड कैप माया को अब उनकी नई मदर रेड कैप बना देते हैं और इसी जगह पे माया को अपनी बेटी भी मिल जाती है। अब माया जेमी को जाकर उनकी बेटी वापस दे देती है। जेमी माया को रोकना चाहता था, लेकिन माया नहीं रुक पाती और इसी तरह माया इनकी नई मदर रेड कैप बन जाती है और मूवी खत्म होती है।